पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रंगदारी में फायरिंग मामले का सरायकेला पुलिस ने किया उद्भेदन, फरार 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टेल्को मजदूर यूनियन द्वारा संवेदक गोल्ड लाइन की मनमानी के खिलाफ गेट जाम कर प्रदर्शन की चेतावनी। धान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह और मेराकी संस्था ने प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल डुमरिया व अन्य क्षेत्रों में किया वृक्षारोपण, 1 लाख पेड़ लगाने का लिया है संकल्प। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से रंगदारी की मांग को लेकर कंपनी गेट पर फायरिंग मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को सरायकेला जिले की पुलिस गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अर्जुन महतो से पर्ची के माध्यम से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी नहीं मिलने पर बीते 19 अगस्त को कंपनी गेट पर बदमाशों ने फायरिंग का प्रयास किया था। उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर 2 निवासी कुख्यात अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू, कुल्लू पटांगा बस्ती निवासी प्रकाश गो उर्फ छोटू गो, ट्रांसपोर्ट कॉलोनी निवासी राहुल सिंह व टिमनिया निवासी गुरु प्रसाद महतो को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस व 4 मोबाइल जब्त किया गया है। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए बंता नगर में कुछ युवक योजना बना रहे हैं। थाना प्रभारी आरआईटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। बंता नगर स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय आदित्यपुर 2 के पास पुलिस पहुंची और टॉर्च जलाया तो देखा कि स्कूल के बरामदे में बैठे युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 युवकों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में राजा सिंह उर्फ राजू ने बताया कि 19 अगस्त को रामदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अर्जुन महतो से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के लिए एक पर्ची, पिस्टल और कारतूस देकर राहुल सिंह को प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप के साथ मोटरसाइकिल से कंपनी के पास यह कहकर भेजा कि मौका मिले तो अर्जुन महतो को जान से मार देना। उसके बाद दोनों अर्जुन महतो की तलाश में कंपनी गए, जहां रंगदारी पर्ची को कंपनी के गार्ड को दे दिया, जिसके बाद गार्ड ने गेट बंद कर दिया तो राहुल सिंह ने गेट के बाहर ही फायर करने का प्रयास किया, लेकिन फायर नहीं हुआ। उसके बाद वहां से राहुल व प्रकाश दोनों राजा सिंह के पास आए और कहा कि अर्जुन महतो से रंगदारी का कोई रुपया नहीं मिला है और उसे मारने का प्लान भी असफल हो गया है। नगर में कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि अपराध की घटना को अंजाम देने वाले हैं और इसके आलोक में जो है आरआईटी थाना प्रभारी को लगाया गया और उनको जो है टीम हमने बना करके दिया कि आप इसमें जो है कार्रवाई कीजिए। और आरआईटी के द्वारा जब ये कार्रवाई की गई तो एक जगह पे जो है वो 4 लोगों को पाया गया, जिसमें कि राजा सिंह उर्फ राजू पगला और प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप, राहुल सिंह और गुरु प्रसाद महतो। इसमें से जब इनकी तलाशी ली गई तो राजा सिंह उर्फ राजू के पास से जो है वो देसी पिस्टल या गोली बरामद की गई। प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप के पास से 2 गोली बरामद की गई और राहुल सिंह के पास से एक चाकू बरामद किया गया, बड़ा चाकू, और गुरु प्रसाद महतो के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई। और इनके द्वारा जब ये पूछताछ की गई कि इनके द्वारा किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है तो ये हमें जानकारी मिली कि जो है वो 19 तारीख के आसपास 19 अगस्त को इनके द्वारा जो है एक रामदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है आदित्यपुर में, उसमें उसके मालिक जो है अर्जुन महतो, उसको जो है 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के संबंध में इसमें जो है वो राहुल सिंह के द्वारा और प्रकाश गोप और छोटू गोप के द्वारा ये जो है उस दिन वो गए थे और उनके एक सीसीटीवी में हम लोग को ये देखने को मिला था कि जो है वो 2 अपराधकर्मी जो है वो फायरिंग करने की कोशिश किए हैं और वो मिस फायर भी हो गया था। तो ये हम जो है चूँकि ये सारे अपराधकर्मी उसमें संलिप्त थे और ये सूचना हम लोग लगातार जो है ये कोशिश कर रहे थे कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, तो ये उसका भी उद्भेदन हो गया है कि उस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है
और इसमें जो विशेष करके जो भी है राहुल सिंह, प्रकाश को, छोटू को और जो भी इसमें अभियुक्त हैं, ठीक है, इन 4 अभियुक्त हैं, चारों अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा आगामी दिनों में कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन की मनमानी के खिलाफ कंपनी गेट को जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी इन्होंने एक वार्ता के दौरान दी। यूनियन के महामंत्री अंबुज ठाकुर ने कहा कि विगत लगभग 8 माह पूर्व कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन के द्वारा ठेका कर्मी प्रेमचंद चौधरी को काम से हटा दिया गया था। इन्होंने बताया कि यह उस वक्त किया गया जब प्रेमचंद चौधरी का ESI स्कीम के तहत इलाज चल रहा था। इस बीच उन्हें अनफिट घोषित कर उन्हें काम से बाहर कर दिया गया और इसके बाद अब उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया गया। यूनियन के महामंत्री अंबुज ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर उप समायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाया गया है, लेकिन वार्ता की किसी भी तिथि में कंपनियों के संवेदक नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने अगले 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस बीच कंपनी के संवेदक मजदूर का फाइनल सेटलमेंट नहीं करते हैं तो इसके बाद कंपनी गेट को जाम कर आंदोलन किया जाएगा। मजदूर यूनियन के माननीय अध्यक्ष हमारे BN सिंह की उपस्थिति में आज प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन के ठेका प्रतिष्ठान मेसर्स गोल्ड लाइन के द्वारा प्रेम कुमार चौधरी को विगत 8 वर्षों से बैठा करके रखा गया है। इन्होंने बार बार प्रबंधन से कहा कि भाई हमको जब बैठा दिया गया तो मेरा कम से कम ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए। इस पर नहीं मान करके उप श्रमायुक्त के यहाँ मामला दर्ज किया गया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के द्वारा बार बार तिथि निर्धारित करने के बावजूद टाटा मोटर्स के ठेका प्रबंधन गोल्ड लाइन उपस्थित नहीं हुआ और अंततः आज मामला लंबित है। हम लोगों ने थक करके आज अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तय किया है कि टाटा मोटर प्रबंधन जल्द से जल्द उपस्थित होकर के इनका समाधान अगर नहीं निकालती है तो आने वाले दिनों में टाटा मोटर के गेट पर AITUC के नेतृत्व में टेल्को मजदूर यूनियन संघर्ष के लिए तैयार है और आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम 15 दिनों का समय देते हैं टाटा मोटर प्रबंधन को कि 15 दिनों में इसका समाधान निकालें। आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। गेट पर धरना होगा, प्रदर्शन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, सारी चीज़ को आगे हम बढ़ा कर। इनका तबीयत खराब हुई थी, मेडिकली ESI में इनका इलाज चल रहा था। इसके बाद अनफिट स्थिति में ही प्रबंधन के द्वारा मास्टर रोल से नाम इनका हटा दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह और मिराकी संस्था ने लिया है। इसी के तहत आज प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल डुमरिया और अन्य क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया। प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल डुमरिया में पौधारोपण के दौरान स्कूल के शिक्षक, छात्राएं, स्थानीय लोग सभी शामिल हुए। वहीं कोल्हान के पूर्व आयुक्त विजय कुमार सिंह ने पौधारोपण के बाद स्कूल की छात्राओं के साथ हमारा प्यारा झारखंड गाने में नृत्य भी किया और छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आसपास के क्षेत्रों में एक पेड़ जरूर लगाओ और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखो। आप जैसा देख रहे हैं ये बालिका उच्च विद्यालय है लड़कियों का। कुछ यहाँ पौधारोपण हुआ है। आपने देखा हम लोगों ने उनके साथ नृत्य भी किया है, यहाँ के जो पारंपरिक नृत्य है संथाली। तो बहुत अच्छा लगता है इस क्षेत्र में आके। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरे घर जैसा लगता है। काफ़ी दिन मैं यहाँ रहा पोस्टेड, और बच्चों को यही मैंने कहा है कि आप देश के अच्छे नागरिक बनो, कुछ बन के देश के विकास के लिए अपने को कंट्रीब्यूट करो, अपना जो भी हो सकता है। और अपने क्षेत्र में चूँकि तुम लोग पढ़ लिख रहे हो और उसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए। आसपास समझाओ कि वातावरण को स्वस्थ रखें, साफ़ सुथरा रखें और कुरीतियों से दूर रहें। जो कुरीतियाँ गाँवों में खासकर पाई जाती है उससे दूर रहें और लोगों को भी समझाएं कि इससे बचें। भारत में शीर्ष रैंक वाले बिजनेस स्कूल IBS ने प्रवेश के लिए IBST 2023 किट का लॉन्च किया। शनिवार को शहर के एक होटल में MBA PGPM कार्यक्रम के तहत इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रोफेसर सुभानंद डे IBS कोलकाता व प्रोफेसर शर्बरी साहा IBS कोलकाता ने औपचारिक रूप से किट जारी की, जिसमें सभी IBS परिसरों के बारे में विस्तृत सामान्य व प्रवेश संबंधी जानकारी शामिल है। प्रोफेसर सुभानंद डे व प्रोफेसर शर्बरी साहा ने सभा को संबोधित करते हुए भावी छात्र, अभिभावक, कोचिंग सेंटरों के प्रमुख सहित अन्य प्रसिद्ध संस्थानों के संकाय IBS के छात्र व सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने भारतीय प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के बारे में विचार साझा किए। IBS में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी।
मौके पर सेंट्रल ईस्ट के एरिया मैनेजर आशुतोष त्रिपाठी ने कहा, MBA PGPM कार्यक्रम 100% केस आधारित शिक्षा है। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, व्यवहारिक कौशल प्राप्त करने पर जोर, मजबूत उद्योग इंटरफेस स्थापित करने के साथ अद्वितीय है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी MBA PGPM स्नातकों के लिए उत्कृष्ट अंतिम प्लेसमेंट प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, इस अवसर पर IBST 2023 के प्रवेश तौर तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है। मैं सेंट्रल ईस्ट का एरिया मैनेजर हूँ। मैं रीजन हेड करता हूँ 4 स्टेट का, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का। आज हमारा यहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम डिफरेंट कॉलेजेस के जो फैकल्टीज़ हैं जमशेदपुर के सारे कॉलेजेस में इन्विटेशन दिया था। ऑलमोस्ट 35+ फैकल्टीज़ आज आए हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पे हम 2 टॉपिक रखे हैं और जो कोलकाता हमारा IBS कोलकाता कैंपस है, वहाँ से 2 फैकल्टी रिसोर्स पर्सन को बुलाए हैं, प्रोफेसर सरबरी सर मैम एंड प्रोफेसर शुभानंद सर। तो यहाँ पर हमारा ये एक प्रयास है कि हमारे जो आज के जनरेशन में जो टीचिंग का पेडोलॉजी है, जो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, वो टीचिंग को कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंट वे में हम कर सकें। तो इसके लिए हम जो फैकल्टीज़ यहाँ पर आए हैं, जो डिफरेंट कॉलेजेस से, उनको हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उस टाइप का कैसे पढ़ाया जाएगा, वो सिखाएं थोड़ा सा। तो एक्चुअली देखने से क्या है ना, फैकल्टीज़ को सिखाने का ज़रूरत नहीं है, इट्स ए नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम। वो कैसे पढ़ाते हैं और हम कैसे पढ़ाते हैं, उस पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें तो हो सकता है और कोई भी कॉलेजेस के जो फैकल्टीज़ हैं उनको और भी समझ में आएगा कि हाँ, ये नया टेक्नोलॉजी में हम पढ़ा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसको फैकल्टी नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम बोलते हैं। सब जगह में बोलते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम इसको फैकल्टी नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम बोलते हैं। कासीडी हाई स्कूल में समानता क्लब ने महिला समानता दिवस मनाया। इस अवसर पर इक्वालिटी क्लब ने एक इंटर स्कूल फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में शहर भर के 13 स्कूलों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के काम का मूल्यांकन न्यायाधीशों के एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया, जिसमें गैब्री ब्रदर्स श्री दलजीत सिंह गैब्री और रंजीत सिंह गैब्री, जमशेदपुर के जाने माने फोटोग्राफर सिने फोटोग्राफी के श्री सनी चौधरी, श्री हरजिंदर सिंह शामिल थे। पीपल फॉर चेंज के संस्थापक श्री सौविक साहा सम्मानित अतिथि थे। भाग लेने वाले स्कूलों में गुलमोहर स्कूल टेल्को, सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, माउंट लिट्रा जी स्कूल जमशेदपुर, श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर, DAV पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर जमशेदपुर, केरला पब्लिक स्कूल, बर्मा माइंस, जुस्को स्कूल शामिल थे। कदमा केरला पब्लिक स्कूल, मानगो, जुस्को स्कूल साउथ पार्क, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल, SDSM स्कूल फॉर एक्सेलेंस सिद्धगुड़ा और शिक्षा निकेतन ग्रुप 1 से विजेता गुलमोहर हाई स्कूल और उप विजेता श्री श्री रविशंकर हाई स्कूल घाटशिला था, और ग्रुप 2 से विजेता श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल और उप विजेता जुस्को स्कूल साउथ पार्क थे। फोटोग्राफी से रिलेटेड है, इसका नाम दिया गया है फोटोग्राफी है। ये इक्वालिटी क्लब का एक प्रोग्राम था जो कासीडी हाई स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें सारे 3 जेंडर्स जो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स, इन सबको प्रमोट करने के लिए किया गया है, ताकि ये इक्वालिटी का, समानता का जो ये संदेश है ये पूरे समाज में फैले। और ये कासीडी हाई स्कूल ने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें 14 टीम पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट किए, टीचर्स आए थे। और इसका प्रोग्राम 14 स्कूल्स के टीचर। मेन उद्देश्य है ये इक्वालिटी फैलाना सारे समाज में, कि सारे जेंडर्स एक जैसे हैं, बराबर है और सबको समाज में बराबर भागीदारी देना चाहिए। आमपना स्थित AITUC कार्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जमशेदपुर के द्वारा AISF झारखंड के नवनिर्वाचित झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कुमार का अंगवस्त्र देकर एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए विक्रम कुमार ने बताया कि पूरे झारखंड भर के छात्र प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताकर जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। पूरे झारखंड भर में हो रहे छात्रों को परेशानी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गिरते शिक्षा व्यवस्था, प्रोफेसर, शिक्षक एवं कर्मचारियों की कमी, समय पर परीक्षा लेने और परीक्षा फल प्रकाशित करने तथा रोजगार के सवाल व नई शिक्षा नीति को खारिज करने के लिए पूरे झारखंड भर में छात्रों को गोलबंद कर आंदोलन को तेज करूंगा। इसी कड़ी में झारखंड में नई शिक्षा नीति को खारिज कर झारखंड में अपनी शिक्षा नीति लागू करो जो झारखंड के छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कारगर हो। इसी मांग के साथ हम लोग पूरे झारखंड के छात्रों को लेकर
AISF के झंडे डंडे के साथ 26 नवंबर 2023 को रांची में रैली करने जा रहे हैं। झारखंड के पूरे छात्र प्रतिनिधि AISF के और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें नेतृत्व क्षमता देखते हैं, हमारी जो क्षमता देखकर हमें राज्य का जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा और पूरे झारखंड भर में हो रहे छात्रों के साथ जो दिक्कतें हैं, जो शिक्षा व्यवस्था गिर गया है, स्कूल में शिक्षकों प्रोफेसर और कर्मचारियों की जो कमी है उसके लिए परीक्षा समय पे नहीं होता है, परीक्षा समय पे करवाने के लिए, परीक्षा रिजल्ट समय पे दिलाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इसी कड़ी में झारखंड सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा को रद्द करके हम लोग की मांग है कि झारखंड सरकार अपनी शिक्षा नीति लागू करे जो झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए कारगर हो, बेहतर भविष्य के लिए कारगर हो। इसी कड़ी में हम लोग 26 नवंबर को पूरे झारखंड के छात्र गोलबंद होकर रांची में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, यही मांग के साथ। जमशेदपुर में स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को एक मंच देने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सामाजिक संस्था फेस टू फेस द्वारा परसुरी के प्रमथनगर स्थित लोकनाथ भवन में प्री पूजा प्रदर्शनी सह बिक्री लगाई गई, जिसमें बंगबंधु संस्था का भी सहयोग रहा। प्रदर्शनी 26 व 27 अगस्त 2 दिनों के लिए लगाई गई है, जिसका लाभ शहरवासी दोनों दिन पूर्वाह्न 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक उठा सकेंगे। यहाँ कुल 16 स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ साड़ी, कुर्ती, सलवार सूट, दलमा टी, बेडशीट, पिलो कवर, टेडी टॉय, पापड़, अचार, नमकीन, हैंडमेड ज्वेलरी, सिटी गोल्ड, हैंडमेड लेदर बैग्स आदि उपलब्ध हैं। ग्राहकों को कुछ चुनिंदा उत्पादों पर आकर्षक छूट भी दी जा रही है। आयोजन समिति की अध्यक्ष अपर्णा ने बताया कि सभी स्टॉल धारक शहर के ही हैं, जिन्होंने घर पर ही इन उत्पादों को तैयार किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार संस्था द्वारा इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन जुगसलाई ट्रैफिक इंस्पेक्टर संगीता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर रत्ना पात्रो, शर्मिष्ठा सरकार, नंदिता चक्रवर्ती, प्रज्ञा पौरोमिता, राजश्री चटर्जी, सोमा सेन, लाबोनी मुखर्जी, अर्पिता रॉय समेत कई महिलाएं उपस्थित रहीं। के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर लोकनाथ भवन परसुरी प्रमथनगर में प्रदर्शनी कला का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय 26 और 27। और इसमें जो स्वनिर्भर जो महिला लोग हैं उन लोग को सबको स्वनिर्भर होने के लिए देखिए महिलाओं का बहुत सारा चीज़ है जो उभर के नहीं निकलते हैं, पर इन लोग का हाथ में इतना सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाए हैं। देखिए जन्माष्टमी है, बोल के हाथ में बहुत सुंदर हैंडमेड का सब मैंने गोपाल का जो गोपाल कृष्ण का भी एक मूर्ति बना के लाए हैं। ऐसे महिलाओं की तरह बहुत चीज़ है, एक्सप्रेशन का भी लगाया हुआ है। ऐसे चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ दिखने को मिल रही है। इसीलिए सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि 26 और 27 को प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और सभी लोग आइए और महिलाओं को यहाँ पर उत्साहित कीजिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।